नमो बुद्धाय। प्रिय दर्शनीय श्रोता, जय भीम साथी। सुख और दुख दोनों ही एक ही नाली के पड़े। हर दिन 2.5 से 3 लाख लोग जन्म लेते हैं और वैसे ही 2.5 से 3 लाख लोग निर्वाण को प्राप्त होते हैं। निर्वाण यह अंतिम सत्य है। दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जिसका अंत नहीं होता। जो बुद्ध है उसका भी अंत हुआ। ये जीवन सनभंगुर है। इस जीवन में हर चीज आई है, फिर वो पृथ्वी रहे, कोई भी चीज है, हीरा रहे, चांदी रहे, उसका अंत होना आवश्यक है। अंतिम हर दिन है। हम उस दिन को प्राप्त करना चाहते हैं। अंत में ही सुख है। गन्ना कितना भी मीठा हो, मध्य में भी मीठा है, अंत में ही मीठा है। लेकिन उसका भी अंत है। आज जो है वो कल नहीं रहेगा। तो भी मनुष्य अपने स्वभाव से दूर नहीं है। इन सब बातों को देखते हुए मनुष्य का अंतिम सत्य निर्वाण है और निर्वाण सुख का मार्ग है। निर्वाण का सुख हमें प्राप्त करता है। आज हमारे बीच में हमारे हेडमास्टर, हमारे दामाद विवेकानंद बागड़े, इनका शव, इनकी बॉडी अंतिम मार्ग पर सोई हुई है। बहुत सारे मनुष्य के पार्ट जिंदे होते हैं, लेकिन मनुष्य इतना स्वार्थी है कि जब श्वास चली जाती है तो मनुष्य उस शरीर को बॉडी कहते हैं। कल उसका नाम था, नाम तो हमने दिए, नाम देने वाले हम हैं। किसी कुत्ते का नाम रखते हैं टीटू, क्यूबी। किसी बिल्ली का नाम रखते हैं। मनुष्य के हर बच्चों का नाम रखते हैं। कौरव को 100 बच्चे हुए तो भी नाम थे। हम 11 लोग थे तो भी नाम है। नाम तो है। जैसा स्वाद चला जाता है ये नाम मृत्यु शैया में जाता है। कुछ लोगों का कर्म होता है, उन्हें निर्वाण प्राप्त होता है, और कुछ लोगों का कर्म होता है, उन्हें परिनिर्वाण प्राप्त होता है, और कुछ लोगों का कर्म होता है, उसे महापरिनिर्वाण प्राप्त होता है। जिंदगी दुख की ओर है। भगवान बुद्ध के 4 पाथ इस दुनिया में दुख है।
ये दुनिया दुख से बनी हुई है, लेकिन दुखों को हमें सुखों में परिवर्तित करना है। हर क्षण मनुष्य का सुखदायी है और वो सुखदायी से हम जिंदगी को अच्छे मार्ग से मिला चाहते हैं। दुखों का कारण भी हम हैं, हर दुख का कारण हम हैं। हमारा कर्म है, हमारी वाणी है, हमारी कृति है, हमारी हर एक्शन है। हमारे हर एक्शन से हमें सुख प्राप्त होता है। दुनिया में दुख है, उस दुखों से हम परिवर्तित कर कर सुखों में परिवर्तन कर सकते हैं। गुलाब के फूल को सुंदरता को देखते हुए कांटे की बौछार दी है। कमल के फूल को कीचड़ में डालते हुए मट्टी के कीचड़ की डर बता दिया है। हर सुंदर अंतिम सत्य पर दुखों का जड़ है। हमें इस दुख को नष्ट करना है, इस दुखों को परिवर्तन करना है। तो भगवान बुद्ध ने कहा पंचशील फॉलो करो। मेरे प्यारे दोस्तों, अंतिम सत्य है पंचशील। और पंचशील को दुनिया के कितने भी राजा रहे, अकबर रहे, सिकंदर रहे, अशोका रहे और बहुत सारे राजा। सिकंदर ने दुनिया को जीता और जब सिकंदर को अंतिम श्वास लेना पड़ा, तब सिकंदर ने दोनों हाथें ऊपर कर दी और कहा कि मेरा शव पेटी में रखोगे तो मेरे हाथ ऊपर करना, क्योंकि जीवन का अंतिम सत्य है निर्वाण। और निर्वाण तो होना ही है। सम्राट अशोक का अंतिम दिन आया तो सम्राट अशोक ने आधा आंवला हाथ में रखकर दासगुप्ता को बुला के, दासगुप्ता चाणक्य का, कौटिल चाणक्य को कहा, चाणक्य पहला आदमी है कि जिन्होंने इकोनॉमिक्स को लाया, इकोनॉमिक्स को तत्व को लाया। राज्य घटना किस तरह से चलाना चाहिए, कैसे चलाना चाहिए, चाणक्य ने हमको दिया। वो पहला इकोनॉमिस्ट है जिसने राज्य घटना को परिवर्तित किया और उसी का नाम तो दासगुप्ता था। दासगुप्ता ये अशोका का महारथी था और अशोका ने उसको अंतिम दिन में बुलाकर अंतिम सत्य के साथ में कहा, दासगुप्ता मेरा ये सत्य है कि मैं निर्वाण को प्राप्त हो रहा हूं। दासगुप्ता ने कहा, सरकार आप महान निर्वाण को प्राप्त हो रहे हैं। तो दासगुप्ता ने देखा कि अशोका के आंख में आंसू आए। मैंने दुनिया को जीता दासगुप्ता, मैंने दुनिया को जीता और जीतते वक्त मेरे हाथ में आधा आंवला है। यह आधा आंवला अंतिम सत्य है। सम्राट अशोक ने आखिरी दिन मट्टी के थाली में खाना खाए, मट्टी का उपयोग किया और आखिरी बुलाकर, दासगुप्ता मेरा ये सत्य है, मैं राजा नहीं हूं। आंवला आधा आंवले के समान मेरी जिंदगी है दासगुप्ता, और इससे मैं विदाई करने जा रहा हूं। मेरे दोस्तों, भगवान बुद्ध का भी अंतिम दिन आया, बाबा साहब का भी अंतिम दिन आया। ऐसा कौन था सिकंदर है जिसकी जमीन है, जायदाद है? क्या अशोका की जमीन है, जायदाद है? ये सब हमारा खेल है, ये पृथ्वी है। ये कुछ देर के लिए दलाल के समान हमारे को आती है, 7 12 देती है और दुनिया का अंतिम सत्य
बुझा कर जाती है। मेरे साथियों, स्वार्थ में कुछ नहीं रखा है। इस दुनिया का अंतिम सत्य निर्वाण है, और खुशी से निर्वाण करो, खुशी से निर्वाण प्राप्त करो। यही जिंदगी का अंतिम सत्य है। साथियों, आज बुद्ध का अंतिम सत्य भी हम बताने जा रहे हैं। क्या कहा बुद्ध ने अंतिम सत्य में? हर दिन उठ के हम श्वास को पावर देते हैं। हमारा अंतिम श्वास मेडिटेशन के साथ में चलता है। मैं भी आज 1:30 बजे उठकर मेरा मेडिटेशन प्राप्त किया हूँ, और विवेकानंद बागड़े को, उसके बॉडी को, उसके हर हड्डियों को अंतिम अग्नि में साबित कर कर उसको पवित्रता निर्वाण प्राप्त हुए। उसने जो कर्म किया, उसकी जो भी उम्र मिली, ये उसकी हेल्थ से डिपेंड थी। कुछ लोग जिंदगी में आते हैं, उसी से चले जाते हैं, और कुछ लोग आते हैं 10 दिन चलते हैं, कुछ दिन आते हैं 50 साल लेते हैं, कुछ दिन आते हैं 70 साल लेते हैं। बहुत कम लोग हैं दुनिया में जो 100 साल तक जीते हैं। जापान में एक कंट्री है, मैंने खुद देखा, एक राज्य है जहाँ 50,000 ऊपर के लोग 100 साल के हैं। तो दोस्तों, हेल्थ मेंटेन की गई है, वहाँ की परिस्थिति है। कुछ लोग, बहुत कम लोग हैं जो 100 साल के ऊपर प्राप्त किए हैं। बाकी जीवन का सूत्र है, अंतिम सत्य है, वो आना ही है। ना उसे कोई रोक सकता है, ना कुछ। आत्मा, परात्मा, सब बेकार चीजें हैं। कल क्या हुआ, कल क्या होगा, इसे कुछ नहीं रखा है। शांति इसी में है कि आज हम सत्यता को पालन कर रहे हैं। चांद, सूरज, ये सत्यता है, ये ब्रह्मांड सत्य के लक्षण है। और सच्चाई कल ना आज सच होती है, सच को आज नहीं। साथियों, ऐसा ही जीवन है। ये हमारा शरीर जब गर्भ से आता है तो माँ के नाड़ी से हमारी नाड़ी जुड़ी हुई होती है, और जब माँ तड़पती है तब बच्चा आता है। दोनों के शरीर में कपड़े नहीं होते हैं, दोनों का शरीर निर्मग्न रहता है। ऐसा ही जीवन का सत्य है। सब हम कपड़े डालते हैं, ये जीवन के कुछ चीजों को ढकाने के लिए जाते हैं। भगवान बुद्ध कहता है जीवन का मध्यम मार्ग है, और मध्यम मार्ग ही जीवन है। तो जीवन का मध्य मार्ग ये अष्टांग मार्ग से चलता है, और अष्टांग मार्ग सुंदर वाणी, सुंदर बातें, और जीवन का 8वां मार्ग है निर्वाण, समाधि और निर्वाण, और उसी का फल स्वरूप है। जिंदगी में आपने क्या किए शायद आपको मालूम नहीं है। 2.5 से 3 लाख लोग आते हैं, और 2.5 से 3 लाख लोग जाते हैं। कई इतने लोग आते हैं तो पृथ्वी का वजन कभी ज़्यादा होता है या कम होता है। मेरे साथियों, पृथ्वी अपना काम करती है, सूरज अपना काम करता है, चांद अपना काम करता है, सभी तारे अपना काम करते हैं, है ब्रह्मांड अपना काम करते हैं। मनुष्य ने खुद को बनाया, खुद को साइंटिस्ट किया। मनुष्य ने कुछ, मनुष्य को ईगो है, और वो ईगो मनुष्य का खत्म करता है। मैं ये हूँ, मैं वो, और फिर अंतिम सांस में उसे भी नेकेट होकर जलना पड़ता है। मनुष्य के जो पार्ट बड़े इंपॉर्टेंट है, मुंह, नाक, कान, आंखें, ये सब त्वरित जल जाती है। जो शरीर है, जिस शरीर ने भोग करने के लिए, काम करने के लिए बहुत आतुर था, वो 2 मिनट में जल जाता है। ऐसा ये शरीर है। और फिर रह जाती है 2-3 हड्डियाँ, 2-3 हड्डियाँ। मेरे प्यारे दोस्तों,
निर्वाण, निर्वाण को डरो मत, निर्वाण को सुखी से जाओ। वो तो सच है। कल तुम्हारा बच्चा भी जाना है, तुम्हारी बीवी भी जाना है। हमको अटैचमेंट है, बहुत प्रेम है, लगाव है, और ये बहुत दुख का मार्ग है। अटैचमेंट इज वेरी डेंजर फॉर और माइंड, द ब्रेन ऑफ द बुद्धा। मेरे प्यारे दोस्तों, आइए हम बुद्ध के मार्ग से चलते हैं, हम धम्म के मार्ग से चलते हैं, हम संघ के मार्ग से चलते हैं। संघ ही हमारा अंतिम सत्य है। दोस्तों, संघ यानी यूनियन, यूनिटी, यूनियन से यूनिटी बनती है। हर चीज में यूनियन की आवश्यकता होती है। जीवन का निर्वाण जिस तरह से बुद्ध को गया, बुद्ध ने अपने सभी साथियों को बुलाया। बुद्ध ने आनंदा को कहा, आनंदा, मैं 80 साल का हुआ हूँ और आनंदा, मुझे जाना बहुत आवश्यक है। मैं आज पूर्णिमा के दिन, मेरा अंतिम सांस 2 बजे के प्रहार से अंतिम मध्य में जाएगा। आनंदा रोने लगा। आनंदा भगवान बुद्ध का कजिन था, छोटा भाई था। और बुद्ध जब 35 साल बुद्ध को प्राप्त हुआ, तब आनंदा उसके साथ में था। आनंदा 45 साल तक के बुद्ध के साथ में था और बुद्ध की हर बातें जानता था। बुद्ध यूनियन के साथ में जीता था। बुद्ध के पास 500 से भी ज्यादा लोग रहते थे। जब बुद्ध का अंतिम श्वास चलने लगा, तब आनंदा को कहने लगा, आनंदा, ये मेरा अंतिम सत्य है, आओ आनंदा। आनंदा भाग गया, रोने लगा, रोते रोते चुप गया। नहीं बुद्ध, तुम नहीं जा सकते। भगवान बुद्ध ने एक बंते को बुलाया, जाओ बंते, आनंदा को बुलाओ। और फिर आनंदा रोते रोते आ गया। भगवान बुद्ध कहा, आनंदा, क्या मैं तुझे यही पढ़ाई दी? मैंने कहा, आनंदा, मेरा मार्ग अंतिम मार्ग है। दुनिया की कोई चीज नहीं है जो जी सकती है। तो आनंदा, मैं तो जा रहा हूँ, जाना खुशी के लिए है। हर आदमी की बॉडी ये मट्टी की वादी है, हवा, वायु, पानी, अग्नि से बनी हुई है, और यहाँ अंतिम सत्य सभी को है। कल मेरे पिताजी सुदेधन राजा थे, वो भी चले गए। मेरी माता माँ माया मुझे 5 दिन में छोड़कर चली गई। आनंदा, तूने अपने आंखों से देखा है। आनंदा, यशोधरा 78 साल में चली गई। मैं आज भी यशोधरा को छोड़ के चला गया। मेरा लड़का राहुल, वो भी चला गया। मेरा संसार, मैं राजा था, आज इस 45 साल में मैंने देखा अपनी कपिल नगरी ये नष्ट हो गई है। उसमें कुछ नहीं रहा। आनंदा, अंतिम सत्य है। वैसे ही विवेकानंद बागड़े, जिस घर में रहता था, वो घर भी नष्ट हो गया, वो घर चला गया। बड़े प्रेम से, बड़े आउट से, तृष्णा से उसने जो तुमसे का मकान लिया, वो भी चला गया। और एक ऐसी बीमारी लेकर चला गया जिसे हम कैंसर कहते हैं। आज हमारा पैसा, हमारा कुछ, हमारी ताकत हमको कुछ नहीं देती, लेकिन हमारा विश्वास, हमारी मेहनत, हमारी कृति, हमारा वर्क, यही हमको आशीर्वाद देता है। आज बाबा साहब चले गए। बाबा साहब को 65 साल में दादर के भूमि में बाबा साहब का दिल्ली में अंतिम सांस गया। तब बाबा साहब की बॉडी लाने के लिए उस वक्त भी पैसे नहीं थे। आनंदा, अंतिम सत्य है। बाबा साहब तो बड़े मुश्किल से उत्तर प्रदेश में, जहाँ में भगवान बुद्ध का अंतिम सांस लेने की क्रिया चलाई थी, कोई बाबा साहब को ले जाने की बात थी। लेकिन ये सब बातें होते हुए बाबा साहब को मुंबई में लाया गया। उस वक्त के नेहरू जी और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर जगजीवन राव, इन्होंने एक गवर्नमेंट में लॉ मिनिस्टर जो अत्यंत विद्वान थे, उनका क्रियाक्रम करने के लिए बॉम्बे में भेजा गया। और बॉम्बे के बाद दादर में
उनके लड़के ने यशवंत ने उनका अंतिम सत्य देखा। यशवंता ये आमदार था, ये राज्यसभा का सदस्य था। बाबा साहब के कारण यशवंता को राज्यसभा का सदस्य बनाया गया और छोटी से जमीन में, दादर के जमीन में बाबा साहब को जलाया गया। बाबा साहब का ये सत्य था। आज बाबा साहब का कर्म जो है ये बहुत बड़ा कर्म है और इसलिए बाबा साहब ये तथागत बन गया। बाबा साहब तथागत बन गया। सौराष्ट्र अशोक भी तथागत बन गया। दोस्तों, मेरी बहन भी, सुंदर बहन 30 साल में चली गई। हमारे सातों भाई ने 7 तारीख को, 7 मार्च को गोवा में उसको अंतिम विदाई दी। अब उसी का नाम कर्म से आगे बढ़ा। आज इंदुताई पूरे विदर्भ में छाती है। इंदुताई की संस्था में लोग पढ़ाई करते हैं। भगवान बुद्ध के समय तक्षशिला थी और तक्षशिला पाकिस्तान में परिवर्तित हो गई। नालंदा विद्यापीठ लोगों ने जला डाले। नालंदा विद्यापीठ को आए हुए मुगलों ने, नालंदा में जो भी बनते थे, 80,000 के ऊपर बनते थे, उनको सैनिक समझकर बाहर से आए हुए आक्रमण करते हुए सभी बनते को काट डाला और सभी की मुंडिया पेड़ के ऊपर रखवा दी। उसमें से उनकी पद्धति थी लोगों को डराने के लिए मुंडिया खून से भरी हुई पेड़ के ऊपर टांगना। कुछ बनते भाग गए, कुछ चाइना गए, पानी से तीर कर गए, कुछ श्रीलंका गए, बड़े हिम्मत से गए और उन्होंने बुद्धिज्म को टिका के रखा। आज भी बुद्ध है और बुद्ध सत्य है। हम बुद्ध को हर जापान में बुद्ध का मूर्ति बनाते हैं, श्रीलंका में बनाते हैं तो श्रीलंका के चेहरे के समान बनाते हैं, नेपाल में नेपाल के समान बनाते हैं। हमारा जीवन मानव का ये कोर पृथ्वी में है और पृथ्वी ये अटैचमेंट से जुड़ी हुई है। लॉ ऑफ ग्रेविटी ये चुंबक है और पृथ्वी अपना काम करती है, सूरज भी अपना काम करता है, चांद भी अपना काम करता है। मनुष्य ग्रेविटी फोर्स के कारण जमीन से जुड़ा हुआ है। पृथ्वी गोल घूमती है, प्रदक्षिणा देती है। जब सूरज को एक बार प्रदक्षिणा देती है तो 365 दिन में पृथ्वी की प्रदक्षिणा साल में एक बार होती है। तो बागड़े को 57 साल मिले तो पृथ्वी में बागड़े ने 57 सूरज को सिर्फ 57 बार 57 दिन एक राउंड मारा है। वैसे ही मेरा जीवन, आपका सभी का जीवन ये निर्वाण के मार्ग पर जा रहा है। मेरे साथियों, किस तरह से कल्याण होगा? भगवान बुद्ध का मार्ग ये गन्ने के समान है। स्टार्टिंग भी अच्छा है, मध्य भी अच्छा है और अंत भी अच्छा है। अंतिम सत्य है मेरे दोस्तों और अंतिम सत्य को हमें स्वीकार करना चाहिए और इसको ग्रहण करना चाहिए। आइए मेरे दोस्तों, आज हम इस दुनिया में हम आए हैं तो हमने इस दुनिया में अंतिम सत्य को स्वीकार करना चाहिए। आइए दोस्तों, बुद्ध के मार्ग से चले, धम्म के मार्ग से चले, संघ के मार्ग से चले। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं
गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि बुद्धं सारेगामा कारवा डिजिटल ऑडियो ज्ञान दीप चेतवी काल बीतमा नमो तथागता नमोस्तु गौतमा ओम नमो तथागता नमोस्तु गौतमा सदय अभयदान देहि तू स्वये अंतरंग शांत करित जीवनाथ दे सकल मलिन जाळनाथ जीव साक्षी दे अखिल भुवन पूजनाथ प्रेम भक्ति दे सशक्त करित समर्थ हे नरोत्तमा ओम नमो तथागता नमोस्तु गौतमा नवनवीत रूप धरुनी अज्ञता बुद्ध देव भारतास क्या प्रभुत्वता विषमतान विषमतान अर्जुनी लोपली या जगात चितमुख दिव्यापली
विलोचन तथाटवी क्षमा नमो तथागता नमोऽस्तु गौतमा शरणगंग शरण लोक साधना शुद्ध चित्त शुद्ध नीति शुद्ध भावना युगात मिलूया जन मानसा तुम ही सके ये मानवा नमो तथागता नमोऽस्तु गौतमा नमो तथागता नमोऽस्तु बुद्धम शरणम गच्छामि। आओ दोस्तों, हम आज भगवान बुद्ध के अंतिम दिन पर बुद्ध टीचिंग अपना आखिर उपदेश देकर बुद्ध ने लिया निर्वाण। तो दोस्तों, बुद्ध ने किस तरह से निर्वाण लिया, अंतिम सत्य क्या था, हम इस ओर जा रहे हैं। मेरे दोस्तों, अपना हर सत्य अपना है, अंतिम सत्य है। आइए बुद्ध को हम प्रवक्त करते हैं। ये बुद्ध कथा मेरे प्रिय भिक्षु, ये मेरी अंतिम दीक्षा। अपो दीपो भगन, अपना दीपक स्वयं बनो। जागो और धर्म के पथ पर चलो। अपने अंतर के संग को साधो। स्वयं अपनी शरण में जाना, किसी और को ना खोजना। जो है You have to light your own path. Be your own lamp. What Buddha say? Attadipa bhava. You have to light your own path. Be your own lamp. Attadipa bhava. स्वयं प्रकाशित हो। Awake and follow the path of the Dhamma. Truth. Dhamma is the truth. Dhamma. Concentrate on your inner Sangha. Be your own role model. Do not seek anyone else. All is the unstable. What did the Buddha say? My friend, is the real. स्थिर उसके बीच में स्वयं को स्थिर रखना। You have to light your own path. Be your own lamp. Awake and follow the path of Dhamma, truth. Contract on your inner Sangha. Be your own role model. Be your own role model. Do not seek anyone else. All that is
It is unstable. Keep yourself stable in this unstable situation. Namo Buddhaya. परिश्रम से निरंतर संघर्ष Constantly do hard work. कभी हार न मानो। Never give up. Buddham Sharanam Gacchami. Enlightenment knowledge. Dhammam Sharanam Gacchami. Enlightenment knowledge. Sangham Sharanam Gacchami. बुद्ध महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो चुके हैं। Buddha has attainment to nirvana. बुद्ध परिनिर्वाण को प्राप्त हो चुके हैं। इसी पहल पर बुद्ध ने अपना अंतिम सांस छोड़ा। इस दुनिया में सदमगुर जिंदगी में हर को जाना है, खुशी से जाना है। एनलाइटमेंट नॉलेज द बुद्धा, बुद्ध के साथ जाना है, धम्म के साथ जाना है, संघ के साथ जाना है। साथियों, जाना तय है। इस जिंदगी में खुशी से जाओ। हर को जाना है, बुद्ध को जाना है, संघ को जाना है। साथियों, देखिए कितनी सफलता से बुद्ध ने मृत्यु का डर भगाया। किस बात का डर है? हमें किस बात का डर है? Buddha inspirited the story. It led by knowledge. You come, Buddha. My last wish was to see you. कि आपके दर्शन कर सकूं। कैसे ना आता सुधा, He will I not come तुम्हारे to the प्रेम you love and the service have made to taste to you. इतना दुर्गम क्यों? You so worried. क्या मृत्यु Are you afraid to the gift? Buddha, भय तो लग रहा है, I am sacred, but once I see you, it is good. मन में हिम्मत न करना। डरो मत सुधा, Do not be आज तक तुमने ditch. अपना सारा Sudat, जीवन still दूसरों की today सेवा की। you have served others all your life. तुम्हें कोई भी कष्ट You नहीं cannot हो have सकता। any trouble. जैसा मैं कहता हूं, Just pay attention उस to पर ध्यान डालो। that or as to say. मृत्यु The का courage, सामना करने का साहस the lens स्वयं you तुम्हें have चलेगा। own to the taste. Close your eyes अपनी and आंखें meditate.
I am not those eyes. मैं ये आंखें भी, मैं ये I am not even their ears. कान भी, मैं जीव I am not even the talk. मैं जीव मैं I am not even the body. मैं शरीर भी नहीं, मैं ये I am not even the mind. चित्त भी नहीं। ध्यान नहीं लग रहा, Cannot meditate. केंद्रित करो सुदर्श, Constant अपनी आंखें so that बंद करो। close your eyes. जो मैं देखता हूँ, What I do, वो मैं नहीं, not me. I am not जो what मैं I सुनता hear. हूँ, I am not वो मैं नहीं, what I जो गंध आ रही smell. है, वो मैं नहीं, जो I स्वाद, am not even in all the taste, विचार touch, कुछ नहीं, thought, and that उन सब में arise. मैं नहीं, जो मैं देखता हूँ, वो मैं नहीं, जो मैं सुनता हूँ, वो भी मैं नहीं, जो गंध आ रही है, वो भी मैं नहीं, जो स्वाद, स्पर्श और विचार, उन सब में मैं नहीं। I am not in that sight, ध्वनि नहीं, sound, smell, सुगंध नहीं, thought, विचार नहीं, taste, not स्वाद नहीं, mind, nor मन mind. नहीं, सुगंध नहीं, स्पर्श नहीं, मन नहीं। आगे बोलिए बुद्ध। Speak further, Buddha. पृथ्वी तत्व नहीं, I am not earth मैं in आकाश love. भी नहीं, I am not sky. वायु भी नहीं, I am not मैं जल भी air. I am not चेतना even. तत्व में भी मैं नहीं। I am not even the कोई consciousness. भी मुझे जकड़ नहीं I am सकता, in lot can hold on the birth जन्म और मृत्यु मुझे and छू नहीं death सकती, cannot touch me. जन्म और मृत्यु मुझे छू नहीं सकते। No even witness मैं me. मुस्कुराता हूँ, I smile because कि ना मैं जन्म nature I born ना not ही मैं I मर can. सकता, Neither the birth give me the ना not जन्म ने death मुझे जीवन दिया can take my life from me. और ना ही मृत्यु मेरा जीवन मुझसे छीन सकती। जन्म और मृत्यु पर My मेरा अस्तित्व is the depends on the birth and death. ना निर्भर है। क्या हुआ सुधीर? What happened so that cannot meditate? ध्यान तो लग No, रहा है। I can meditate Buddha. Every sight word of your is falling like a drop उसकी बूंद की तरह of dew in my consciousness. मन भी गिर रही है तो I'm carrying only the because I got to see your for so many years मैं आपके and सभी of the lost आपके दर्शन moment I got opportunity to hear your words. आपके वचन समझने का मुझे अवसर मिला। धन्य बुद्ध, Blessing are you the Buddha, blessed are you. आपने You drew मृत्यु के भय से out of the fear of the death जिसने which has governed my life. प्रकट लिया था उसे मिटा दी। हमें संसार से विदा होते हुए I only want to see you till the last moment. आखिरी क्षण तक मैं केवल आपको देखना चाहता हूं। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि बुद्धा
जिंदगी ऐसी ही अंतिम सत्य है दोस्तों। आज है, कल नहीं। तो हमें इन अंतिम सत्य को बुद्ध ने अपने अंतिम समय में दिया संपूर्ण मानवता का एक संदेश। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम। मेरा मार्ग संसार से विमुक्त होने का मार्ग है। मुझे उस पारस पर विश्वास है जो मनुष्य के अच्छे और बुरे कर्मों से अछूता है। मुझे उस पारक पर विश्वास है जो मनुष्य कुछ नहीं बना सकता जब तक वो स्वयं कर्म ना करे। हमने महान समान पृथ्वी को दुखदायी बना दिया है। संपूर्ण संसार दुख और पीड़ा से तड़प रहा है, परंतु ये संसार दुख और पीड़ा का संग्रह नहीं। ये संसार में बुद्ध का निवास हो सकता है, किंतु उनके लिए हमें स्वयं बुद्ध को जगाना होगा। और अब उसका उत्तरदायित्व आप सब पर है। अज्ञानी दुख, भ्रम, चिंता को जन्म देता है। क्रोध, लोभ, अभिमान, स्वाभिमान, ईर्ष्या इसी अज्ञान की संतान है। माया का खेल विपरीत है, दो रूपों का है, परंतु जीवन और फर्क दो नहीं, एक ही है। हमें इस भ्रम को दूर करना है। यदि एक बार ये भ्रम दूर हो जाता है तो हम अपना संपूर्ण जीवन कारावास में नहीं, स्वतंत्रता में जी सकते हैं। शील, समाधि, प्रज्ञा और आर्य अष्टांग मार्ग से इस भ्रम को दूर किया जा सकता है। एक बार मैं दोहराता हूं, सम्यक ज्ञान, सम्यक विचार, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक चेतना। दोस्तों, राइट नॉलेज, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट livelihood, right efforts, right concessions, and the right concentration, and this is the right mark. ये बुद्ध के अंतिम मार्ग थे। और सम्यक एकाग्रता, जिसकी निद्रा उड़ गई उसके लिए रात्रि बहुत लंबी है। जो थक गया है उसके लिए पड़ाव बहुत दूर है। जिसने अंधे को अपना जीवन को जिया और धर्म का मार्ग नहीं समझा, उसके जीवन में अनंत दुख है। किसी भी बात पर
चाहे वो आपने कहीं पढ़ी हो या किसी महान भाव तक के कहना हो या मेरे ही कहे हुए वचन की क्यों न हो, सहजता से विश्वास मत करना जब तक तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे विवेक और तुम्हारे सामान्य समझ की कसौटी पर खरा न उतरे। बुद्ध ये परम ज्ञान के रास्ते में आपसे भेंट हो गई तो यदि परम ज्ञान के मार्ग में कोई भी मिले उसे गले ना लगाना। यदि मार्ग में बुद्ध भी मिले तो उनके मुंह में मत फंसना, चाहे उस मार्ग पर पिता ही क्यों ना हो। उनके मोहवश में नहीं आना, अपने जीवन को पूर्ण स्वेच्छा से जीना, किसी के बंधन में ना जीना। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। जीवन का मार्ग अंतिम सच्चाई का मार्ग है। बुद्ध को शरण करो, धम्म को शरण करो, संघ को शरण करो। तीन ही रत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। प्रज्ञा, शील, करुणा। मानव के आध्यात्मिक इतिहास में बुद्ध के समान विशाल, निर्भय और निस्वार्थ इस सृष्टि पर दोबारा नहीं होगा। जो करुणामय हमारे में ध्यान में आकर भी हमारे परम ज्ञान से समझा सके। जो परम के समय अष्टांगिक मार्ग का संदेश चले गए, जो काल का चक्र चेंज करके आने वाले शुक्र मानवता को धर्म के तन पर चले गए। मेरे दोस्तों, वैसा ही लाइफ है और इस सुंदर संसार में हम आए हैं। हर दिन हमारा पुनर्जन्म होता है और इस पुनर्जन्म के साथ में हमको जीना है। मेरे साथियों, बुद्ध का धम्मपद भगवान बुद्ध के महान विचारों का संग्रह है। हमारे पढ़े लिखे लोगों ने आज तक बुद्ध कर कर नमो बुद्धाय कहा, जय भीम कहा। जिस जय भीम ने अंतिम वाक्य में धम्मपद पढ़ा, बाबा साहब ने धम्मपद पढ़ा। धम्मपद ये संपूर्ण एक शास्त्र है जिसमें भगवान बुद्ध का अष्टांग मार्ग है। मेरे साथियों, शरीर आज है कल नहीं, मन आज है कल नहीं, ये पृथ्वी आज है कल नहीं। भगवान बुद्ध ने एक शूद्र को भी भिक्खु बनाकर बुद्ध के जातिवाद को पर क्या कहा। साथियों, बुद्ध का धम्म, बुद्ध ने ना जात ना पात, ना स्त्री ना पुरुष, इन सभी को ताकत दिया। बुद्ध की वाणी ये धम्म की वाणी है। बुद्ध का शांत रहने की वाणी ये संघ की वाणी है। मेरे साथियों, निर्वाण बुद्ध ने कुछ बातें कही। बुद्ध ने कहा, हम बुद्ध के बातों को ध्यान देना चाहते हैं। हमारे अंतिम 6 मिनट के बातों में हम 1 तास आपके साथ में फादर होम से बातें करते हैं, फादर हाउस से बातें करते हैं। आज हम बड़ौदा में जिस बाबा साहब के धरती पर बाबा साहब का एक बहुत बड़ा अपमान हुआ और यहीं से बाबा साहब चेंजित हुए। इस प्लेस को मैंने सवेरे उठकर 1:30 बजे मेडिटेट किया और मेडिटेट करने के बाद में मैं आप लोगों के सामने बुद्ध के उन महान विचारों को
देता हूँ, बुद्ध के धम्म को देता हूँ, बुद्ध के संग को देता हूँ, बुद्ध के विचारों को देता हूँ। मेरे साथियों, आओ बुद्ध के विचार को हम पढ़ते हैं। हर दिन के पल को चेतना में जियो। जो पीछे चला गया उसका ना राग मन में हो, ना ही आने वाले कल के सपनों की नींद में डूबे रहो। इसी क्षण अर्थात सचेत अवस्था में पूर्ण जियो। चार आर्यक सत्य है। मेरे दोस्तों, जब तक सृष्टि रहे 4 आर्य सत्य है। पहला, जब तक सृष्टि बनेगी दुख मनुष्यों के साथ में, छाया के साथ में चलता रहेगा। दूसरा, इस दुख का कारण है वस्तु से स्वयं से पकड़ के रखना। जो वस्तु सनभंगुर है तो मार्ग क्या होगा। 3, मुक्ति के लिए विवेक जगाना आवश्यक है। स्वयं को केंद्रित रखो, जो आए चाहे दुख की सोच है या आनंद की परछाई है,